सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ, इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनको बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये बातें दोस्तों निशांत कुमार कर रहे हैं। निशांत को आप जानते हैं, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा भी होगा चंक्स में कि निशांत आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया। स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पिता नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिहार के विकास में उनका योगदान है, लगातार दे रहे हैं और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें फिर से बिहार की जनता से यह आग्रह, यह अनुरोध है कि नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाया जाए। देखिए दोस्तों, निशांत को लेकर बार बार चर्चा होते रहती है, लेकिन निशांत कुमार एक अबूझ पहेली की तरह बिहार में रहे। मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, इसके बावजूद कभी सार्वजनिक जगहों पर ना देखे जाते हैं, ना मीडिया में बाइट देते हैं, बसते हैं। लेकिन दोस्तों बीते 2-2.5 महीने से जो गतिविधि बनते हुए दिख रही है उससे ये बात स्पष्ट होकर अब सामने आ रहा है कि निशांत कुमार धीरे धीरे ही सही राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली पहुंचे थे पिता और पुत्र दोनों के दोनों एक निजी शादी समारोह में, और वहां से नीतीश कुमार तो 17 तारीख को ही लौट कर आ गए, लेकिन निशांत आज लौट कर आए हैं और आए हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पिता को वोट दीजिए। दोस्तों आपको हम सुनाना चाहेंगे पहले निशांत की पूरी बात जो उन्होंने मीडिया से की है। अरे अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे पीएसओ हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वही अटेंड करके आ रहा हूँ जी। बिहार में 2025 में चुनाव, हाँ बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर आपके सर एक सवाल आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? इधर भैया को लेकर के चर्चाएं उस पर अपनी बातों को रखिए। चलिए जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ, इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए, फिर से लाएं, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। आप चुनाव लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देखिए बिहार की राजनीति में अब एक नई धारा की शुरुआत होने जा रही है। निशांत अगर पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं जिसकी चर्चा लगभग तय है, लगभग तय क्या है, आप इस बात को नोट करके रख लीजिए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लॉन्च करने जा रहे हैं अपने पुत्र निशांत को, और न सिर्फ लॉन्चिंग होगी बल्कि उनके मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चा हो रही है कि निशांत जो है वो बिहार का गद्दी संभाल सकते हैं, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो प्रोसेस दिख रहा है, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं और निशांत की जो एक्टिविटी है, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट उनका बढ़ा है, वो इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा कर रहा है। देखिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर तो इसकी चर्चा होती है, लगातार खबरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि निशांत इन दिनों एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो टेंशन का विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी अपना सीएम चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार का ये एक ऐसा तुरुप का इक्का है कि अगर वो चल देते हैं तो फिर तेजस्वी यादव भी ठंडा हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी, मतलब दोनों को बैलेंस करने के लिए नीतीश कुमार इस पर सहमति जता सकते हैं। लेकिन एक बात आप और गौर कीजिएगा कि निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में तभी होगी जब नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेंगे। तो क्या निशांत की एंट्री के साथ ही 2025 में नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है जो आप पर हम छोड़ जाते हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।